नमस्ते जामिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी चेक करूँगी, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है अभी आपकी। एंड अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उन्हें। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ओके, आप शायद जो भी सिचुएशन में करने की चाहत रखते हो, शायद आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो अभी उस चीज़ों को करने के लिए, तो शायद आपको अभी वो चीज़ों के लिए टाइम देने की ज़रूरत है। या फिर अभी थोड़ा सा कहते हैं ना उतना हार्डवर्क करने की, थोड़ा समय के साथ कहते हैं ना परिवर्तन शायद आएगा। प्रेजेंट सिचुएशन जो भी आपकी है, समय के साथ कुछ परिवर्तन आएगा। तो हैव पेशेंस। पेशेंस कहूँ तो आपको नहीं खोना है। देखती हूँ क्या है एज अ कार्ड में आपकी सिचुएशन, देखती हूँ क्या है। इस ऑफ वॉन्स आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप शायद स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो, या स्टेबल हो भी, कुछ लोग हो भी सकते हैं, या फिर पाने की चाहत, या फिर कहूँ कहते हैं ना कि आगे का रास्ता, आगे की ज़िंदगी, उसके लिए एक सोच की सिचुएशन अभी आपकी दिख रही है। और कार्ड्स में देखती हूँ क्या है। ओके, बट दिल में तो उदासी है, चाहत थी शायद आपको, एंड वो चीज़ें शायद नहीं मिली। बढ़ते हो एंड एक जजमेंट की भी सिचुएशन। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ ना तो आपका एक मैनिफेस्ट सिचुएशन चल रहा है। आप एक स्टेबल होना चाहते हो, या कुछ लोग हो भी, या नहीं तो कहूँ तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी सडन कुछ स्टेबिलिटी है। बट वो चीज़ें आप एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी को पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। एंड आप दिल में, दिल से अगर कहूँ तो अभी आप दुखी हो। जो सामने चीज़ें हैं आपकी, जो कुछ ऐसा नहीं कहूँगी कि इमोशंस बिल्कुल पर्सन की ख़त्म हो गई है या बिल्कुल लाइफ एकदम हेल है, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा सोच रहे हो, इतना भी ख़राब नहीं है, आप ज़्यादा सोच रहे हो। एंड जो चीज़ें अगर अभी बची भी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर कहूँ दिल में अगर आपकी चीज़ें जो चल रही है ना, सामने की सिचुएशन को देख के आप ज़्यादा ये कर रहे हो कि ये होगा, ऐसा होगा, बड़ी चिंता। एंड शायद पर्सन से एक्सपेक्टेशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि वो आपको कुछ अलग वे में इमोशनली जोड़े। एंड अगर दिमाग भी कहूँ तो दिमाग में भी लॉट ऑफ लव है आपके आपके शायद लव मिल नहीं रहे हैं। लव पे कहते हैं ना वो बढ़ने की चाहत, आप शायद अपनी तरफ से भी शायद पर्सन को मनाना चाहते हो। एंड देयर इज़ अ जजमेंट प्रेजेंट है। ये अगर कहूँ तो रीयूनियन की एनर्जीज लग रही है आपकी, या रिकन्सिलेशन चाहते हो। एंड कहूँ कुछ लोग के हो सकते हैं पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं, वो भी एनर्जीज हैं। बिकॉज एक पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जीज हैं, तो डिस्टेंस वाली भी एनर्जीज हैं। या अगर साथ में भी रहते हैं तो वो सिचुएशन आपकी ये दिख रही है। एंड देयर इज़ अ कहूँ तो एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ हेल्पफुल भी आपके पर्सन रहे हों, बिकॉज आपकी एक सोच में वो चीज़ें दिख रही हैं। बट फ्यूचर्स को लेके अगर कहूँ एक चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस है जिसके वजह से फ्यूचर्स में कुछ चिंताएं, चीज़ें शायद आपको भी पता है, इसलिए दिल में कुछ तो दर्द है आपके। एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, मून की एनर्जीज है। एंड कुछ लोगों की भी सिचुएशन है ना, एक पर्सन में नहीं कहूँगी, देयर इज़ अ कुछ और भी लोग हैं जिसके वजह से वो चीज़ें दिख रही हैं आपको स्टक, या फ्यूचर्स को लेके आप सोच रहे हो। तो शायद अभी कहूँ तो उतना ख़राब है नहीं फेस, जितना आपने अपने दिमाग में या दिल में चीज़ें सोच के रखी है, या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हैं। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में, देखती हूँ क्या है आपको लेके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ भी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल एक क्लियरिटी सिचुएशन इनकी अगर अभी फ़िलहाल की अगर करंट में कहूँ तो क्लियर है चीज़ें। देखती हूँ या क्लियर करना चाहते हैं, देखती हूँ किस हद तक क्या। ओके, एस ऑफ कप्स, द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ wands। ओके,
अगर जो चीज़ें अगर कहूँ ना आपकी पर्सन की अगर कहूँ आपको लेके कुछ क्लियर करने की, तो यहाँ पे कहूँ एस ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, दिल में इमोशंस हैं, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थर्ड डेविल की प्रेजेंस है। एक्शन कहूँ ना वो लेने नहीं दे रहे हैं, जो इमोशंस आपसे वो अटैच फील करते हैं या आपकी तरफ में सोचते हैं, देयर इज़ अ पर्सन थर्ड है, कुछ कहूँ तो आपको लेके वर्कआउट करना चाहते हैं पर्सन। देयर इज़ अ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहूँ ना इनकी अगर प्रेजेंट फेस आपके पर्सन कहूँ तो प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, इनके लिए अभी क्या बेटर है उस वे में पर्सन सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं एंड वो पैसों को लेके भी एंड चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं यहाँ पे, या तीसरों को लेके भी फेस को क्लियर कर रहे हैं अपने दिमाग में कहूँ ना तीन चीज़ों में अटके हैं, उस चीज़ों पे वो वर्क कर रहे हैं फिलहाल, तभी तो पहला कार्ड क्लियर की है। एंड शायद दिल से कहूँ ना यहाँ तीसरा कोई गेम खेल रहा है, जो इमोशंस वो जो आपकी तरफ में लाते भी हैं, आपसे अटैच्ड फील करते भी हैं, तो शायद तीसरा यहाँ पे हावी हो जाता है। बिकॉज इसलिए कहूँ कि पास्ट में भी वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो चीज़ें फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, पहले भी आपके साथ में आपके पर्सन ने शायद तीसरे को लेके दिल दुखाया है एंड देयर इज़ अ टेम्परेंस एंड बैलेंस सिचुएशन हो गया फिर, लेकिन फ्यूचर्स अगेन कहूँ तो यहाँ पे तीसरा जो प्रेजेंट है यहाँ पे, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ एक्शन। तीसरा शायद ऐसी बातें कहता है कि वो चीज़ों को आप क्लियर कीजिए, या तीसरे को भी कुछ क्लियरिटी चाहिए आपके पर्सन से अगर कहूँ तो आपकी तरफ में भी एक क्लियर फेस एंड तीसरे को भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, बिकॉज इमोशंस में कहूँ तो तीसरे की प्रेजेंस हावी है, तो कुछ क्लियर शायद तीसरा भी एक्सपेक्टेशन रख रहा है यहाँ पे क्लियर करने के लिए। देखती हूँ ओवर एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ कप्स तो हैव पेशेंस, देयर इज आपकी ओवर जिसमें कहूँ तो टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स से बताता है कि देयर इज अ हैप्पी ऑरा, देयर इज अ थिंग जो अभी शायद अभी आपको प्रेजेंट फेस में उतना नहीं आप चाहते तो हो, बिकॉज आप स्टेबिलिटी चाहते हो, सडन क्विक सब चीज़ चाहते हो, तो एज अ गाइडेंस में भी दिख रहा है यू आर ट्राइंग टू हार्ड, तो थोड़ा समय दीजिए। देखती हूँ इनके तरफ में क्या है, ओवर जिसमें क्या है। प्रिंसेस ऑफ कप्स ओवरऑल जिसमें कहूँ तो आपके लिए इमोशंस है, लॉट ऑफ इमोशंस, भले वो तीसरा भी वो भी शायद क्लियरिटी कुछ चाहता है या कुछ चीज़ें में है जहाँ भी वो अटके, या सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे अगर कहूँ तो प्रिंसेस ऑफ कप्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। देखती हूँ क्या कुछ उस वे में क्लियर की क्या सिचुएशन है, आप क्या करते हो एंड वो क्या करेंगे। एट ऑफ कप्स आपकी अगर कहूँ ओवन जिसमें जो चीज़ें हैप्पी हैं, आप उस सिचुएशन से अभी आप भाग रहे हो एंड कुछ क्लियर अभी फिलहाल उस वे में उतना नहीं, हैंगिंग शायद पॉज हो थोड़े से, हैंगमैन की कार्ड आई हैं, आप शायद उस वे में उन्हें कन्वे नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते हो एंड देयर इज़ अ कहूँ तो थोड़ी सी एनर्जी स्लो आ जा रही है। देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में आपके लिए कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या क्लियर होंगी। देर इज़ अ चांस, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ज़रूर की चीज़ें दिख रही हैं, देर इज़ अ इमोशंस फॉर यू, देर इज़ अ क्लियरिटी, कुछ तो क्लियर की हैं सिचुएशन। ओके, नाइन ऑफ रॉड्स सिचुएशन से निकलने की एक फेज़ ख़त्म करना चाहते हैं पर्सन एंड शायद जो टफ टाइम था उसे ख़त्म करके देर इज़ अ नाइट ऑफ रॉड्स की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हो सकती है, तो तीसरे को लेके भी वो कुछ चीज़ों को कहें, क्लियर करें, कुछ तो होगा ज़रूर क्लियरिटी वाली। यहाँ इमोशंस हैं ज़रूर आपको लेके, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियरिटी वाली सिचुएशन दिख रही है, पर्सन कुछ चीज़ों को लेके कहेंगे या कहूँ तो कुछ आपको शायद कन्विंस करना चाहते हैं या उनको कुछ कहना चाहते हैं, उस वे में चीज़ें होंगी ज़रूर। ओके, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं एंड एज ग्रुप डजेंट मैटर फॉर मी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड यस, अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको जानकारी होती रहे समय समय पर। एंड यस, फिलहाल तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए बस थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।